अनुपमा को वैश्या कहने वाली इस बेशर्म बेटी राही को खुद अनुज ही मार देता थप्पड़ अगर यहां होता तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अनुज होता तो राही को थप्पड़ पहला अनुज से ही पड़ता, मगर अफसोस और शायद खुशी भी कि अनुज यहां पे नहीं है। नहीं तो वो जमीन में गड़ जाता अपनी इस बेटी का ये रूप देख के। यहां पे ना राही बेटी, ना राही औरत, ना राही पत्नी, ना राही मां। फीमेल के किसी भी कैटेगरी में राही नहीं आती है। चलो चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ही डिस्गस्टिंग सीन ये वाला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज अनुपमा के प्यार को जानते हुए भी एक बेटी ये वाली बातें करती है तो मां बाप का मरना वहीं पे हो जाता है दोस्तों। अनुपमा जहां से इस सीन को शुरू करती है, स्पेशली राही के लिए, कि तेरे पॉप की बात हो रही है तो तुझे बता दूं, वहां से अनुपमा ये सीन शुरू करती है और राही को एक एक बिट सच बताती है कि ये सावी क्या है, सावी कैफे क्या है और अनुज इसमें क्या कर रहा है। ये सारा का सारा बताने के बाद राही क्या करती है, मैं बड़ी हैरान होती हूं कई बार कि राही जैसे किरदार जो कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते, वो किस बिना पे जीते हैं। इनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, दूसरों की भी करते हैं। क्योंकि जो लोग इनको समझाते हैं, जो लोग इनको प्यार करते हैं फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट, ये उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करते हैं। पहले इतने साल इसने अनुज की जिंदगी बर्बाद की, जबरदस्ती ये श्रुति नाम का मॉडल उस पर थोपती रही। उसके लाख कहने के बावजूद कि मुझे प्यार नहीं है, फिर भी ये थोपती रही। इसको ये सच पता है जो दिग्विजय ने बताया, इसको पता है आशा भवन वाले सीन में कि कितना प्यार करते थे मेरे मॉम और पॉप एक दूसरे को। फिर भी मतलब ये एक्चुअली मां पे नहीं, ये उसने हर औरत पे सवाल उठाया है। राही ने उस औरत को गाली दी है, राही ने, जो एक्चुअली भलाई के रास्ते पे चलती है। और वो ये नहीं देखती कि जेंडर कौन सा है सामने, अच्छे लोगों को साथ रखती हैं, वो नहीं देखती कि ये मेल है या फीमेल है। मगर राही जैसी संगत में होती है वैसी ले लेती है अपनी शेप। आज तो उसने सिर्फ वैश्या शब्द नहीं यूज किया, मगर वैश्या अनुपमा के माथे पे लिख दिया कि ये आखिरी नहीं हो आप दिग्विजय जी, आपके बाद और भी मर्द आएंगे मेरी मां के जीवन में। बाप रे बाप, सुन के बहुत ही अजीब लगा कि ये किस तरह की बेटी है भाई। मतलब अनुज के प्यार को तो नहीं समझी, अनुपमा के प्यार को तो नहीं समझी, एक औरत की इज्जत को तो समझती, एक मां के लिए थोड़ा तो ग्रेटिट्यूड रखती भाई। मतलब होता ना, कई लोग डायलॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अभी तक बुरा क्यों नहीं लगा, अभी तक इसकी आंखों से खून क्यों नहीं टपका, अभी तक मेरी मां ने ये सब जोर जोर से रो रो के क्यों नहीं कहा कि बस कर राही, बस कर राही। मतलब उसने आज के एपिसोड में आज ही अपने थप्पड़ का इंतजाम कर लिया, मगर अनुपमा फिर भी लेट है थप्पड़ मारने में, क्योंकि अभी तक वो अनुपमा के किरदार पे ही उंगलियां उठाती जा रही है। ये ऐसी बच्ची, ऐसी लड़की जिसने आज अपनी मां को शरेआम ये कह दिया कि ये मेरे पॉप की आड़ में उनका पर्दा लेके ये सब अपने कारनामे करती है, मर्दों को रिझाती है। क्या कहेंगे आप ऐसी बेटी को? आई नो ये सीरियल है, ये सब कुछ चलता है, मगर इमोशंस तो होते ही हैं।
और वो कन्वे होते हैं। आज होगा कल हम भूल भी जाएंगे, मगर ये जो सीन आज हुआ है, ये जो आज राही ने किया है, इसने जो अनुपमा ने कल डायलॉग बोलना है, संस्कारों की बात करनी है, इसने वाकई अपने मां और अपने पिता, अपने पॉप दोनों के संस्कारों को गाली दी है। इतना क्या वसुंधरा कोठारी का रंग चढ़ जाना, इतना क्या इस क्या नाम है इसका, श्रुति का रंग चढ़ जाना कि इंसान अपना किरदार ही भूल जाए। अनुपमा ने एक थप्पड़ मारा, अगर कोई और मां होती तो इसको थप्पड़ के साथ लाते भी मारती, मगर अनुपमा अनुपमा है। जिस तरह से इसने सीन को टेक ओवर किया, मुझे लगा कि ये शायद थोड़ा सा लिबरल हो जाएगी, क्योंकि अनुपमा ने पूरी कहानी बता दी है। गुस्सा इसको बाद में आएगा थप्पड़ खाने वाला, मगर यहां पे इसने पूरी कहानी सुनी, सब कुछ सुना, और डायलॉग पिक कहां से किया कि अनुज के नाम का पर्दा, पॉप के नाम का पर्दा यूज कर रही हो आप। मतलब ये कहने गए दोस्तों कि अभी तक अनुपमा ने जितना भी राही के साथ समय बिताया है, जितना राही को बेवली बेवली कहा है, राही के लिए वो सारी चीज एक पर्दा है, अनुपमा का नाटक है। अनुपमा की अय्याशी के लिए वो राही को यूज कर रही है, अनुपमा अपनी अय्याशी के लिए अनुज का नाम यूज कर रही है। करनी उसको अय्याशी है भाई। तो ये अय्याश अनुपमा जो राही की नजर में है, ये फिर हर वक्त रोती क्यों रहती है, अय्याशी क्यों नहीं एंजॉय करती? ये कभी सोचा राही ने? तो ये बहुत ही घिनौना शब्द भी छोटा होगा जो आज के एपिसोड में हमने देखा है। और एक औरत की बेइज्जती ये सारे देख रहे हैं। अगर बोला तो दिग्विजय, और बहुत सही बोला। क्या बापूजी, क्या अंश फिर भी एक डायलॉग आया, बापूजी भी बोले, मगर इस राही का मुंह कैसे बंद हो? फिर बंद करना ही पड़ा अनुपमा को। तो यहां पे इसने ना सिर्फ अनुपमा की बल्कि अपने पॉप की भी इज्जत सरे बाजार उछाल दी है कि ऐसी बेटी होती है राही जैसी, अनुज और अनुपमा की। तो मैं जितना बोलूं कम होगा, बाकी आप लोग ऐड कर लीजिएगा खुद से ही। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।